के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 6 मई को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 2 माह बीत जाने के बाद भी अपना फैसला नहीं सुनाया तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को शपथ पत्र दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया और सुनवाई की अगली तारीख 6 मई की मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। उनकी ओर से देश के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने बहस की। जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है, जिस पर 1 मई को सुनवाई होनी है। इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खटखटाया। अपनी जमानत को लेकर याचिका दायर की थी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में, लेकिन 2 महीना बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद कोई फैसला नहीं आया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अगली तारीख 6 मई की मुकर्रर की गई है। पूरी जानकारी दे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने बेल को लेकर के उन्होंने एक पिटीशन दायर किया था और उनका शिकायत ये था कि उन्होंने हाई कोर्ट में जब अपने बेल पिटीशन किया था तो उनकी जो डिसीजन है वो सुरक्षित रख लिया गया था। उसी सुरक्षित रखने के बजाय आप वो चाहते थे कि हाई कोर्ट जो है जल्दी से अपना डिसीजन सुनवाए। लेट होने के वजह से वो सुप्रीम कोर्ट से आज से 6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जो आज का तारीख मुकर्रर की गई थी। आज सुनवाई में उन्होंने नोटिस किया है और नोटिस करने के बाद ये कहा गया है कि 6 मई को जो है इसकी सुनवाई होगी। तो बिल्कुल साफ है, जो जिस चलते वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था और उनका मानना था कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द डिसीजन दे और हाई कोर्ट को ऑर्डर दे कि वो जो डिसीजन पेंडिंग है उस पर जो है जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये कहा जा रहा है कि जो ईडी है उनको नोटिस जारी किया गया है और उसके बाद जो जवाब आएगा और 6 मई को जब सुनवाई होगी तो उसके बाद इस पर डिसीजन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं ये सबकी नजर होगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जवाब दायर करने का भी समय दिया है। इसको लेकर पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें अमर। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस किया है और उन्होंने कहा गया है कि जो सब पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें, पटल के सामने रखें। अब सीबीआई को नोटिस मिलने के बाद सीबीआई जो है अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। उनके वकील कि किस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया, क्यों लेट हो रहा है और क्यों आप अपने सारे जवाब जो है कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा, इसको लेकर के ये कहा गया है। अब ये मामला जब उनके पास जाएगा वो अपनी बात जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा, क्योंकि दोनों पहलू के सुनने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो अब उम्मीद की जा रही है कि जब इनका अगला डेट में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी उसके बाद यह तय होगा कि आखिर जो मामला है उस पर कितना संजीदा है। खास करके वो ये चाहते थे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कि उनको जल्द से जल्द जो है बेल दे दिया जाए, क्योंकि वो चुनाव है, 2024 लोकसभा चुनाव है, चुनाव में वो प्रचार कर सकें, अपने उम्मीदवार का वो मदद कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था। अब दोनों पक्षों को जानने के लिए ईडी को उन्होंने नोटिस किया है सुप्रीम कोर्ट ने और ईडी से जवाब तलब किया है और अगले डेट में ये कहा जा रहा है कि जब वो जवाब देंगे उसके बाद कोई डिसीजन लिया जा सकता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और साथ ही आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में 6 मई को अगली सुनवाई होगी। आगे आपको बता दें कि लगभग 2 महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।